हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड साथ ही में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की ही कल के दिन एक्सपायरी है। अगर आपने मेरा प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था कि आज का जो दिन है वो भी एक पॉजिटिव दिन रह सकता है, क्योंकि लास्ट वीक ऑफ द ईयर में हमने ऐसा देखा है कि पहला दिन, लास्ट वीक का जो पहला दिन होता है, जैसे हमारे इस 2023 के वाले केस में ट्यूसडे वाज द फर्स्ट ट्रेडिंग डे लास्ट वीक का। तो जैसा टोन सेट होगा, चांसेस हैं कि पूरा हफ्ता वैसा ही चलेगा। तो जो क्लोजिंग है वो चांसेस है कि ग्रीन वीकली क्लोजिंग हो सकती है। अब वीकली क्लोजिंग होगी फ्राइडे को, ठीक है, तो हो सकता है कि कल थोड़ा बहुत अगर करेक्शन होना है तो कल होगा, लेकिन बहुत हाई चांसेस है कि जो वीकली क्लोजिंग होगी, जिस तरीके का आप यहाँ पर एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनता हुआ देख रहे हो, ये वीकली कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल ही बन के क्लोज होगा। तो लेट अस सी कि ये मोमेंटम और कितना ज़्यादा चलता है, क्योंकि एक तरफा मूवमेंट जो है वो हमने देखा है यहाँ से 19,100 से 19,000 से लेकर हमने अभी 21,600 तक का सफर तय किया है नॉन स्टॉप। बीच में एक पॉज वाला सिग्नल हमें देखने को मिला था, पॉज लिया था मार्केट में, अभी तक कोई भी तरीके का रिवर्सल नहीं आया है, ये एक पॉज लिया था एंड फिर से यहाँ से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। पर अभी भी 2 दिन बाकी हैं, तो इट इज़ वेरी अर्ली टू जज। 2 दिन बाकी है ये कैंडल को कंप्लीट होने में। अगर ये कैंडल जो है वीकली कैंडल वो 21,600 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज हो जाती है तो बहुत हाई चांसेस है कि 2024 का बिगनिंग भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे भी ऐसा हम मानकर चल रहे हैं कि ड्यू टू इलेक्शंस, क्योंकि चांसेस है कि फेवरेबल, जैसा अभी एग्जिस्टिंग जो रूलिंग पार्टी है वही इलेक्शंस में आएंगे, तो उससे क्या होता है कि वो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी दर्शाता है, और इकोनॉमी में अगर स्टेबिलिटी दर्शाता है तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी हम देख सकते हैं। तो जिस तरीके का माहौल चल रहा है ये कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड भी हो सकता है। पर अब क्योंकि हम एक तरफा बढ़ रहे हैं, आई वुड एडवाइज कि थोड़ा सा कॉशियस होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम अंधाधुन इस मोमेंट पे जाकर हम कुछ बाई करें, ठीक है, अब कोई पॉइंट बनता नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर आप ऐसा देखोगे ना डेली चार्ट पर, तो डेली चार्ट पे किस तरीके का मोमेंटम क्रिएट हुआ है, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है 21,600 से 650 का, ठीक है, और नीचे में 21,000 का सपोर्ट है। तो मार्केट को अगर यहाँ से रिवर्स हो जाना है, ठीक है, तो वो अगर उसको बुलिश रहना है तो भी चांसेस है कि वो एक डब्लू पैटर्न बना के बुलिश हो, मतलब वो यहाँ से रिवर्स होके वापस से 21,000 तक आए, डबल बॉटम बनाए और फिर एक ब्रेकआउट दे, इस तरीके का भी सिचुएशन बन सकता है। नहीं तो वो सीधे सीधे ब्रेकआउट दे सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। पर अगर जब तक 21,000 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी जब तक 21,000 के ऊपर है, एज सच कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सेल करके बैठ जाओ या फिर आप पुट लेके बैठ जाओ। कॉशियस होने का मतलब ये है कि टॉप पर कुछ ना खरीदे, थोड़ा करेक्शन जब मिलता है, अपने फेवरेबल जोन के आसपास जब निफ्टी आता है तब कुछ खरीदा जाए। तो अगर अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, निफ्टी 20 खरीदना है, निफ्टी 20 को जब जब डिप आया है मैंने आपको एडवाइस किया है कि निफ्टी 20 खरीदो। अभी मैं नहीं बोल रही हूँ निफ्टी 20 खरीदने, क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन ड्यू है ऐसा लगता है, तो थोड़ा भी करेक्शन अगर आता है, ठीक है, 21,600 के आसपास में अभी हम हैं, मान लो यहाँ से और कम से कम 300-400 पॉइंट का भी फॉल अगर आता है, जिसको हम करेक्शन बोलते हैं, तो फिर वो एक अच्छा जोन रहेगा वहां पर बाइंग करने का। तो ये एक रेंज है, इस रेंज का बॉटम पे अगर मिलता है निफ्टी तो बहुत अच्छा आपके लिए फेवरेबल जोन रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब कल के दिन हमें कैसे करके यहाँ पर ट्रेड करना है, तो हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पे, अच्छा, टेलीग्राम पे आज के दिन का हमारा क्या अपडेट था कि फ्रेश मूव बैंक निफ्टी में कब आएगा, जब 48,040 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा। 48,040 के ऊपर जिसने भी बाइंग की होगी, 48,300 तक हम गए, ठीक है, तो वहां पर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। 80 to 100 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहता है, ठीक है। निफ्टी में हमारा था, इनिशियली मैंने आपको 10 बजे बोल दिया था कि 21,580 590 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है। बेटर है कि जो भी लोग लॉन्ग साइड के पोजीशन में हैं वो एग्जिट कर जाए। 21,580 10 बजे के आसपास में अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट, अब लोग बोलेंगे कि 580 पे बुक नहीं किया होता तो बहुत प्रॉफिट हुआ होता, पर आप ये समझो कि कल एक्सपायरी है, प्रीमियम डीके होता है,
21,580 590 पे अगर आपने इनिशियली बुक नहीं किया होता तो मार्केट में करेक्शन आ चुका था इंट्राडे में और मार्केट 70 पॉइंट नीचे जा चुका था, तो आपका प्रीमियम क्या ही रह जाता। जब आपका प्रीमियम डीके होता ये 70 पॉइंट गिर के, उसके बाद ये कितना भी उड़ जाता, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉस्ट टू कॉस्ट आते, नहीं तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट होता, कुछ खास नहीं। तो कभी भी आप रेजिस्टेंस के आसपास आते हैं तो पहला आपका इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है, जो है पहले उसको लेके निकल जाओ, फिर वेट करो रेजिस्टेंस ब्रेक होने का, ठीक है। अब कल के दिन हमें कैसे करके यहाँ पर ट्रेड करना है, देखिए यहाँ पर क्लियर है। एक बार मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर लेके चलती हूँ तो आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखो, तो यहाँ पर आपको देखने को दिख रहा होगा कि एक रेजिस्टेंस था जो कि मैंने आपको बोला 21,600 के आसपास में था, उसका हमें ब्रेकआउट मिला। अब कल के लिए 21,600 का जो लेवल है वो हमारे लिए बाय ऑन डिप लेवल हो जाता है, ठीक है। तो बाय ऑन डिप लेवल हो जाता है, उसके लिए कैसे करके ट्रेड करना है वो भी मैं आपको भी समझा दूंगी। पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, ठीक है, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये देखो, मान लीजिए मार्केट कल यहाँ पर 20, यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है 21,600 के आसपास में आता है, तो कैसा सिचुएशन बनेगा, जब भी मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट करने के बाद वो रीटेस्ट भी करता है, राइट। तो अगर इसको रीटेस्ट करना है तो वो यहाँ पर 21,600 एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट करके फिर से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो 21,600 के आसपास में अगर निफ्टी कल के दिन दिखता है और 21,600 के आसपास में कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, कोई भी कैंडल बनाता है पॉजिटिव, तो इस कैंडल के हाई पे हम बाइंग कर सकते हैं, बाय ऑन डिप कर सकते हैं 21,600 पे, ठीक है। वहीं जब ब्रेकडाउन रिवर्सल कब होता है, जिस तरीके का अभी मार्केट का मोमेंटम है, ठीक है, तो इमीडिएट जब स्विंग लो टूटेगा तो मोमेंटम गड़बड़ा जाएगा। तो मोमेंटम कब गड़बड़ाएगा, 21,575 के नीचे, क्योंकि ये अभी हमारे लिए यहाँ पर एक बेस बनाया। देखो यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया 21,600, रिजेक्ट हुआ, फिर से गया, फिर से थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर बेस बनाया एंड फिर ब्रेकआउट। तो ये जो बेस है इसका ब्रेकडाउन हो जाने पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो है इंट्राडे का, वो बेकार हो जाएगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 21,575 अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और हमारा यहाँ पर 21,520 तक का पहला टारगेट हो सकता है। उसके बाद हम 30 to 40 पॉइंट करके ट्रेल करेंगे। वही मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और 675 के ऊपर निकल जाता है तो हम यहाँ पर फ्रेश कॉल इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। 21, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एकदम ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने कॉल लिया और आप बस बैठे रह गए, वो नहीं करना है। ऑल टाइम हाई अभी हम बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम है, पर कहीं से भी मार्केट अभी तक कोई भी रेजिस्टेंस बना नहीं है, तो कहीं तो बनाएगा, राइट। तो 21,675 के ऊपर में आपका अगर कॉल लेते भी हो 30 to 50 पॉइंट में बुक कर लीजिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाकर भी अटकेगा ना, तो आपको वहां पे एक समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ से मार्केट जो है रिजेक्शन फेस कर रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि निफ्टी में 30 से 50 पॉइंट्स का अगर आप टारगेट रखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स रहेंगे, यहाँ पर मैं आपके लिए लेवल्स लिख दे रही हूँ निफ्टी के लिए। 21,675 above call, 21,600 buy on dip, 21,575 बिलो पुट, ठीक है। बाय ऑन डिप इसलिए बताया है क्योंकि अभी जो है पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी के लिए आप यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने निफ्टी पे किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसको मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये वाला एरिया ये है 48,240 का एरिया। यहाँ पर 200 से 240 के बीच में पहले एक रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस फेस किया। आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान से समझना, जो कि मैंने आपको निफ्टी में भी समझाया वही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो कि पहले मार्केट ने 48,200 के आसपास में रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेकडाउन दिया,
फिर से वो इसी के आसपास में आया, यहाँ पर एक बेस बनाया एंड फिर ब्रेकआउट, राइट। तो अभी ये जो बेस है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, विच मीन्स कि ये बेस टूटेगा तो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो इस बेस के नीचे यानी 48,100 के आसपास का ये लेवल है, मैं आपको प्रॉपर लेवल बता दूंगी। इस बेस के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकल जाएगा तो फिर हम हाई लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए नीचे की तरफ चलेंगे। तो ये बेस हमारे लिए कल लेवल होगा जिसके नीचे हम पुट खरीदेंगे। क्योंकि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है, तो अगर ये वापस से इस रेजिस्टेंस के आसपास में आता है यानी 48,200 के आसपास में आता है तो हम बाय ऑन डिप के लिए प्लान करेंगे। और अगर ये अपने आज के हाई को तोड़ता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेवल्स हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। 48,200 का एरिया है आपका बाय ऑन डिप एंड 48,120 का एरिया है आपका 110 का एरिया है आपका पुट का। तो ये सारे लेवल्स जो है वो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ। 48,350 अबव कॉल, क्योंकि इसके ऊपर निकलेगा तो फ्रेश 48,500 तक हम जा सकते हैं। 48,200 250 बाय ऑन डिप, ठीक है, इसको 240 करते हैं एंड 48,000 एंड 110 बिलो पुट। ओके, तो इस तरीके से हमें जो है वो अपना ट्रेड जो है वो यहाँ पर प्लान करना है। इन केस अगर गैप अप हो जाता है तो कल क्या करना है, देखिए अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑल टाइम हाई में है, निफ्टी में हो गैप अप हो या बैंक निफ्टी में गैप अप हो, पहला 15 मिनट वेट करिएगा। ठीक है, पहला 15 मिनट वेट करके देखना कि गैप अप जो है वो उसका कलर क्या है कैंडल का, पहले 15 मिनट के कैंडल का। क्या वो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है? ग्रीन कलर का कैंडल यानी कि पॉजिटिव तो है, मतलब गैप अप होने के बाद भी बुल्स आ रहे हैं। हमें फिर वेट करना है उस ग्रीन कैंडल के हाई के ब्रेक होने का, फिर आप फर्दर कॉल ले सकते हैं। वहीं लेकिन अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि गैप अप हुआ लेकिन रेड कैंडल बन गया, तो उस रेड कैंडल का लो टूटने पे आप यहाँ पर पुट साइड का ही ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा और फिर आप यहाँ पर बाय ऑन डिप की तरफ बाद में जाइएगा। पहले इनिशियल फिर आप पुट ले सकते हो। वहीं अगर मान लो गैप डाउन हो गया तो वेट करना कि देखने के लिए कि कहाँ पर गैप डाउन हुआ है। मान लो 48,100 के आसपास में गैप डाउन होता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ पर आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो, कोई भी एक पॉजिटिव एक्शन यहाँ पर क्रिएट होता है तो। ठीक है, वही सिमिलरली अगर गैप डाउन निफ्टी में हो जाता है और 21,575 के आसपास में आता है तो यहाँ से आप कॉल को बाई कर सकते हो अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है तो। ठीक है, और अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है गैप अप गैप डाउन का तो आप थोड़ा अवॉइड करिए। सिंपल ट्रेड्स भी अगर आप करोगे तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दे दिया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। फ्री फॉर ऑल चैनल है एंड इसी के साथ अगर आपको ऑप्शन बाइंग का कोर्स लेना है या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान लेना है 2024 के लिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स पे दे दिया है, आप इनरोल कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।